प्रत्येक मनुष्य की इच्छा रहती है वो 100 साल तक जवान रहे और उसकी चमड़ी भी जवान रहे, उसके लिए कोलेजन खाते हैं। ये कोलेजन प्रास जो मैंने अभी खाया है ये 100% नेचुरल है। ये कैसे बनता है ये आपको दिखाते हैं। और जो बाजार में सुअर की और मछली की चमड़ी से एक्सट्रैक्ट करके कोलेजन निकाल करके उससे जो बनाते हैं उससे बिल्कुल अलग है। देखो ये तो इसका बेस मटेरियल है और इसमें भी कुछ प्रीबायोटिक्स कोई प्रोबायोटिक्स होते हैं वो उसको डाल करके उसका बेस तैयार किया गया। और देखो ये है तिल। ये तिल को थोड़ा भून करके और फिर उसको इसमें डाल देते हैं। तिल को पहले भून लेते हैं और फिर बाद में कूट लेते हैं। ये लो ये तिल हमने डाल दिया। अब इस तिल को डाल करके इसको पहले तो भून लेते हैं। ये तिल भुना ऐसे ये तिल भुन जाएगा और तिल को भून करके और इसकी आंच बंद कर दो भाई, कुछ ज्यादा ही तेज हो रखी है। और ये तिल को अच्छे से भून करके और फिर इसको अच्छे से कूट करके फिर इसका जो है तैयार करते हैं ये पेस्ट कूट करके। और इसको जो है इसके अंदर फिर ये डाला हमने तिल का पेस्ट। तिल के पेस्ट के बाद हमने डाला इसमें तिल का तेल और ये तिल का तेल डाल दिया। और तिल के तेल के बाद इसमें हमने डाला ये जिसमें एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है और जामुन का और बादाम पाउडर का, सेसपेनिया का, अलसी के बीज का, क्रैनबेरी का, मोरिंगा का और ब्लूबेरी का और ग्रीन टी का, शतावरी का। और ये एक 5 किलो का बैच ऐसे तैयार होता है। ये आपके सामने ऐसे, क्योंकि हमें तो बड़ा बैच तैयार करना पड़ता है लेकिन बताने के लिए इससे ज्यादा का बैच तैयार करने में असुविधा थी। ये देख रहे हैं आप, जैसे आप कोलेजन प्राश मैंने खा के दिखाया आपको कुछ वैसा ही है। फिर इसके अंदर डालते हैं तिल का कोलेजन और सोडियम हाइलोरोनेट, विटामिन ई। और विटामिन ई किससे लेते हैं राम जी? विटामिन ई हम लोग लेते हैं महाराज जी सोया से भी है और बादाम से। तो हम बादाम से लेते हैं और जो है और ये सब डालने के बाद में फिर इसमें डालते हैं हनी। ये हनी भी 100% प्योर हनी इसके अंदर डाला जाता है। ये कोलेजन प्राश हम जैसे आपको बना करके दिखा रहे हैं, कोई कंपनी वाला आपको नहीं दिखाएगा जो कोलेजन पाउडर आपको बाजार में मिल रहा है कि कैसे किस मटेरियल से तैयार करें। आप देख करके इतनी घृणा आएगी आप खा नहीं सकते उसको। ये सेम कोलेजन पाउडर भी लगभग इन्हीं द्रव्यों को ड्राई करके और ये हमने पूरे देश को उपलब्ध कराया है कोलेजन पाउडर भी। और ये कोलेजन पाउडर जो है 1 स्पून ऐसे डाल करके और इसको भी ऐसे ही घोल करके और इसको भी पी लेते हैं। और ये 100% नेचुरल है इसलिए मैं इसको पी पा रहा हूं। ये ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, शाकाहारी है। और पीने में टेस्ट भी अच्छा है। देखिए अब इसके अंदर ऊपर से डाल दिया ये एमिनो एसिड्स हैं। क्या क्या है इसके अंदर राम जी? इसमें महाराज जी हमारे 3 अमीनो एसिड्स हैं जो कि कोलेजन पाउडर्स को बनाते हैं। मेनली कोलेजन जो एक प्रोटीन है और प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट होती है वो अमीनो एसिड्स है। इसमें जो 3 बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, पहला है ग्लाइसिन, हाइड्रोक्सीप्रोलिन और प्रोलाइन। ये तीनों अमीनो एसिड जब आपस में मिलते हैं बॉडी के अंदर तो ये कोलेजन जैसी प्रोटीन को बनाते हैं। और इसी के साथ साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने डाली है जिसका नाम है नैनोग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन का काम होता है कि ये लिवर से एक एंजाइम सिक्रीट होता है जिसको एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम बोलते हैं। वैसे तो 3 एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम होते हैं जिसका एक का नाम है कैटालेज, सुपरऑक्साइड डिस्म्यूटेज और ग्लूटाथियोन। पर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ग्लूटाथियोन का प्रोडक्शन कम होता जाता है। तो इसीलिए हमने ये नैनो कैटेगरी का, क्योंकि इसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, ये बॉडी के अंदर बहुत फास्ट एब्जॉर्ब होगा, तो इसलिए हम लोग नैनो ग्लूटाथियोन यूज कर रहे हैं। तो ये अंत में ये सारे जो है एमिनो एसिड्स इसके अंदर डाल देते हैं। गरम गरम में नहीं डाला था क्योंकि फिर ये इनकी प्रॉपर्टी का क्षय होता है। अब ये सारी चीजें इसके अंदर डाल दी और
अब इसकी घुटाई कर दी और उसके बाद ये आप तक पहुंच जाता है, जो अभी आपको मैंने खा करके दिखाया। इसके साथ हम चम्मच भी देते हैं। ये 2 चम्मच सुबह शाम 2 बार लेना होता है, और इससे लगभग 15-15 ग्राम सुबह शाम चला गया जी महाराज, उससे पूरी पूर्ति हो जाती है। और जो आप केमिकल वाला खाते हैं उसकी बजाय ये जो नेचुरल आप ले रहे हैं, इसकी एफिकेसी 2.5 गुना है। और मैं तो केमिकल वाला भी क्या बोलूं, अब आपको असलियत बताता हूं कि जो देखो, ये तो हो गया नेचुरल वाला कोलेजन प्लस, और जो आप खा रहे हैं, अब ये तो तिल ऐसे कूट करके, जो बच्चा कूट रहा है ऐसे कूट करके हम तैयार करते हैं। आप जो खा रहे हैं वो देखो, इधर ये शुअर के बच्चे घूम रहे हैं, उधर वो शुअर घूम रहा है, और इधर ये मछली। इस मछली की चमड़ी और शुअर की चमड़ी को उधेड़ करके, और उसके अंदर से, क्योंकि सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है स्किन की, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस, और उसके नीचे है फिर डर्मिस, और उसके नीचे है जो उसका बेस है वो हाइपोडर्मिस। तो जो बीच वाली है डर्मिस, उसमें मेनली कोलेजन होता है, और उस कोलेजन के सिंथेसिस के लिए क्या क्या द्रव्यों की जरूरत है वो सारे इधर रखे हुए हैं। और इसके बारे में डॉक्टर राम इधर बताइए जरा जी। एक तो कोलेजन का नेचुरल सोर्स माना जाता है गाजर को जी। तो गाजर हमने रखी हुई है। नेचुरल सोर्स दूसरा माना जाता है तिल को, इसलिए हमने तिल का तेल भी डाला, और जो है तिल का एक्सट्रैक्ट भी डाला। और तीसरा माना जाता है जिनसंग को। जिनसंग हम इसलिए नहीं डालते, उसकी जरूरत नहीं, और वैसे भी बाहर से मंगाना पड़ता था। फिर ये बाकी जो द्रव्य क्यों डाले जा रहे, उसका सिंथेसिस संश्लेषण अच्छा हो, इसके लिए एलोवेरा भी डालते हैं, मोरिंगा डालते हैं। मोरिंगा क्यों डालते हैं राम जी? मोरिंगा बेसिकली महाराज जी इसको मिरेकल ट्री बोलते हैं, और इसमें विटामिन और मिनरल्स बहुत अच्छी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये तो बी कॉम्प्लेक्स का पूरा सोर्स है, नेचुरल सोर्स है जी। और एलोवेरा भी डालते हैं। एलोवेरा में क्या है कि इसमें वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, तो जितना ज्यादा एलोवेरा आप यूज करेंगे उतना आपकी स्किन मॉइस्चर रहेगी। और फिर इसके अंदर हम ये ब्लूबेरी और क्रैनबेरी इसको डालते हैं। ये भी बहुत ही अच्छे सोर्स हैं विटामिन सी के भी, और उसके लिए आंवला भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन इनमें जो विटामिन सी है पोटेंसी काफी अच्छी रहती है। इन दोनों खाने में भी टेस्टी बहुत जबरदस्त होते हैं। और वैसे भी जो बहुत डॉक्यूमेंट है कि आपका जो विटामिन सी कोलेजन सिंथेसिस को बहुत बढ़ाता है, और ऑलरेडी प्रूवन है। तो जितना ज्यादा आप सिट्रस फ्रूट या विटामिन सी लेंगे, आपकी कोलेजन और आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। और हमारे इसलिए ऋषियों ने, खास करके महर्षि चरक ने, चरक संहिता के शुरू में लिखा कि आपको यदि लंबी आयु पानी है तो आप जो है आंवला खाइए। आंवला को सबसे बड़ा सोर्स कहा उसका। फिर आपने ये सावरे रखे हुए एक बार बता दीजिए। ये एक हमारा ग्लूटाथियोन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये लिवर से अपना एक एंजाइम सिक्रीट होता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम है। एज के बढ़ने के साथ साथ ये कम होता जाता है, इसलिए हम इसको बाहर से ऐड करते हैं। ये कोलेजन पेप्टाइड है। ये सेसमी जो हमारा जो तिल है उससे हमने कोलेजन पेप्टाइड को एक्सट्रैक्ट किया है, और जिसमें कि मेजर सोर्स हमारे 3 अमीनो एसिड्स होते हैं। इसके बाद ये हमारा अलसी का पाउडर है, जो कि ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 का बहुत अच्छा सोर्स है, जो कि हार्ट के लिए भी अच्छा है, स्किन के लिए भी अच्छा है। पूरे देश को भी उपलब्ध करवा रखा है जी। ये सतावर है हमारा। ये हमारा ब्लूबेरी का पाउडर है, उधर क्रैनबेरी का पाउडर। ब्लूबेरी और क्रैनबेरी इनका पाउडर करके डालते हैं हम लोग। और ये हमारा ग्लाइसिन अमीनो एसिड्स है, जो मैंने आपको 3 अमीनो एसिड्स बताए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइसिन हो गया, हाइड्रोक्सी प्रोलीन हो गया, और प्रोलीन हो गया। हाँ। और इसके बाद ये हमारे विटामिन ई है। हाँ। विटामिन ई बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है, स्किन मॉइस्चराइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। हम इसको बादाम से निकालते हैं। ये बादाम का पेस्ट रखा हुआ है जी, ये जो आप रखा हो, इससे इसको निकाला जाता है। और ये हमारा एलोवेरा पाउडर है, जो कि हम बिल्कुल नेचुरल 100% अपना खुद एक्सट्रैक्ट करते हैं, और वो स्किन मॉइस्चराइजेशन के लिए बहुत बढ़िया है। और इसके साथ साथ ये फ्रूट एंड बेरीज एक्सट्रैक्ट भी है। तो फ्रूट्स कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें कि विटामिन सी की कंटेंट बहुत अच्छा है, तो हमने फ्रूट्स एंड उसका भी पाउडर इसमें डाला है कि वो अपनी बॉडी को बहुत हेल्दी बनाए, स्किन मॉइस्चराइजेशन अच्छा करे। तो ये जो कोलेजन पाउडर और कोलेजन प्रास आपको दे रहे हैं, ये च्यवनप्राश के बाद, च्यवनप्राश तो महर्षि च्यवन ने उसका आविष्कार किया था, और ये कोलेजन प्रास जो है ये पतंजलि की ओर से हमने जो देश को उपलब्ध कराया है। और आपको जैसे मैं बता रहा था, तिल को कूट करके, अब ये तिल की कुटाई करके देखो, ऐसे धीरे धीरे करके
ये तेल ऐसे तैयार हो जाता है, और जो आपको हमने डाल करके बताया, और ऐसे ही ये बहुत जबरदस्त है। और ये जो है इधर कोलेजन प्राश तैयार हो गया। ये कोलेजन प्राश, इसकी एफिकेसी हमने पूरा साइंटिफिकली उसको टेस्ट किया है, कितनी गुना ज्यादा है। ये महाराज जी हमारा जो दूसरा वाला जो एनिमल सोर्स आता है उससे लगभग 2.5 गुना ज्यादा हमारी एफिकेसी आती है। हमने पूरा इसमें इन विट्रो टेस्टिंग करी है, जो अपनी स्किन की, जैसा कि महाराज जी ने बताया कि जो सेकंड लेयर होती है उसको डर्मिस बोलते हैं, और वहां पे एक सेल्स होती है उसका नाम होता है डर्मल फाइब्रोब्लास्ट। तो हमने उनको सेल्स को निकाला, उसको ग्रो किया और फिर कोलेजन के मार्कर को चेक किया है। उसमें मार्कर में हमने देखा कि जो कोलेजन का एक्सप्रेशन है वो लगभग 2.5 गुना हमारा बढ़ गया, 2.86 टाइम्स नॉर्मल से। तो हमने उस डेटा को अपना अभी हम लोगों ने कम्युनिकेट भी किया, पब्लिकेशन के लिए एक जगह डाला है, तो हो सकता है कि वो अगर पब्लिकेशन हो जाता है तो फिर 2.5 गुना ज्यादा इसकी एफिकेसी है। तो ये जो तैयार हुआ अभी कोलेजन प्राश, अब गर्मा गर्म, मैंने पहले कभी खा के नहीं देखा था, तो इसका टेस्ट और गजब है। जैसे च्यवनप्राश गरम गरम खाओ, उसका गजब टेस्ट होता है। ऐसे हम जो कुछ आपको उपलब्ध कराते हैं उसके सारे घटक द्रव्य, उसका पूरा फॉर्मुलेशन, उसके एक्टिव कंपाउंड्स, आपको सब कुछ बताते हैं। और साथ में ये भी बताया कि आप सुअर की चमड़ी से बने हुए, मछली की चमड़ी से बने हुए कोलेजन पाउडर मत खाइए, ये कोलेजन प्राश खाइए और 100 साल जवान रहिए। पति भी खाएं, पत्नी भी खाएं, खास करके बच्चों के अंदर तो कोलेजन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो 30, 40, 50 जो प्लस हैं वो 1 चम्मच रोज, जैसे मैंने बताया, ये कोलेजन पाउडर ले लीजिए। चाहे ये कोलेजन पाउडर हमने आपको उपलब्ध करा रखा है, चाहे आप कोलेजन प्राश खा लीजिए। 1-1 चम्मच सुबह शाम तो कोलेजन प्राश, और ये 1 चम्मच आप सुबह, एक बार सुबह जी, इसको खाएंगे आप 100 साल जवान रहेंगे। ऐसे 100 साल जवान रहने के लिए आपको योग, सुबह घृतपान, तिल के तेल का, नारियल के तेल का, और सुबह सुबह गाय के घी का घृतपान का हमने तौर तरीका आपको बताया। तो 100 साल तक जवान रहने के लिए घृतपान कीजिए, 100 साल तक जवान रहने के लिए योगाभ्यास कीजिए, 100 साल तक जवान रहने के लिए आहार, निद्रा और संयम ब्रह्मचर्य पूर्वक अपना जीवन यापन कीजिए, जिंदगी को ठीक सलीके से जिए, और 100 साल तक आपकी चमड़ी पर भी झुर्रियां ना पड़े, आपकी स्किन ग्लो करती रहे। इसके लिए कोलेजन प्राश खाइए और 100 साल तक जवान रहिए।